ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विशाला सिवान। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर के केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। जो अपने नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कोई भी ऐसा यूपीएससी नाम हो, उसके लिए बस आपको 3 वर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसी से आप किसी भी कोई भी ऐसा हो जो कैसा भी यूपीएससी नाम को आप उसको इजीली लिख सकते हो। अब आज हम बात करेंगे साइक्लो वाले को कैसा नोमेनक्लेचर देते हैं, स्पाइरो वाले का कैसा नोमेनक्लेचर करते हैं और बाईसाइक्लो का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे कि अपन पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका भी रिकैप करते हुए चलते हैं। तो आज हम बेसिकली इन चीजों के बारे में जो मेन अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो। इनके बारे में जो चक्रीय, स्पाइरो और बाईचक्रीय, इनके बारे में बात करते हैं। तो अपन पहले बेसिक रिकैप कर लेते हैं और कुछ छोटा सा एक रिकैप देता हूं। इसमें क्या जो पीछे अपन ने चीजें पढ़ी थी उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले रूल लगाया था। रूल क्या था अपना कि किसी भी यूपीएससी नाम को लिखने के लिए अपन पहले तो लगाते हैं पूर्व लग्न, फिर बाद में लगाते हैं एल, फिर बाद में लगाते हैं अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 प्रकार के अनुलग्न होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो अपना मेन जो रूल है आपको ये याद रखना है। इसी से अपन किसी भी चक्रीय यौगिक का नाम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिकली एक नाम देता हूं, कोई भी एक कंपाउंड है जो भी आपके सामने है, ये कंपाउंड है, इसमें नोमेनक्लेचर करना है अपने को। सबसे पहला रूल क्या था अपने, लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से करें या इधर से। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो द्विबंध किधर है, इस साइड में, तो इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5, इधर से करें नहीं, फिर बाद में अपन इधर आ जाए नीचे 1 2 3 4। तो जिधर से अपना अगर नोमेनक्लेचर करना है तो इसके अंदर जो द्विबंध आते हैं ना उसको भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 और 4, तो इधर से चलेंगे अपने को क्या, जो द्विबंध और ट्रिपल बंध है ना, इनको अंडर में जो मेन कार्बन श्रृंखला है ना उसमें लेकर चलना पड़ता है। तो अपन ऐसे नहीं जाकर इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ। अब नोमेनक्लेचर करना है अपने का वही नियम, PWS, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। इन 3 चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली ये तीनों चीज क्या है, तो सबसे पहले अपन लगा रहे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगन। पूर्व लगन किसका लगाते हैं, जो ये साइड चेन निकल जाती है ना उसी को क्या बोलते हैं अपन, पूर्व लगन। अब ये साइड चेन कितने कार्बनों की निकली है, 1 कार्बन 2 कार्बन, लास्ट के छोर पर 1 कार्बन और कोने पर 1 कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, एक पूर्व लगन है। इसलिए सफिक्स के लिए यूज किया जाता है वाइयल, इथाइल हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ये क्या लिख दिया अपन ने, प्रीफिक्स लिख दिया। अब लिखना है अपने को एल्क वाला कितने कार्बन का, 1 2 3 और 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए मेथ प्रोपर ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं अपन, ब्यूट। तो 3 मिथाइल ब्यूट। अब आपको देखना है कि इसमें एन और इन भी है ना। अब बाकी कौन सा रहेगा अपना, अनुलग्न 2 प्रकार के, यहाँ पर तो वाई यानी आइन है और यहाँ पर इन वाला अनुलग्न है। तो इनको कैसे लगाएंगे, इनको लगाने का क्रम में सबसे पहले ये वाला कितने नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे, 3 पे तो क्या आ रहा है इन, और 4 पे क्या आ रहा है, फर्स्ट पे क्या आ रहा है आइन। देखो 3 नंबर वाले कार्बन पे तो ईन आ रहा है, ये वाला ईन आ गया ना, ई एबीसीडी का ई, ये एबीसीडी का वाई। पहले कौन आता है, ई आता है ना, तो ई को पहले लिखेंगे तो 3 इन और कितना फर्स्ट पे आइन। ये किसी भी मतलब अपन लिखे, ये हो गया इसका यूपीएससी नाम। अपन किसी का भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, जैसे कि ये वाला है अपने पास।
अब इसका यूपीएससी नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चयन करो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां से कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5, इधर चलता तो भी 4 5, इधर चलता तो भी 4 5, किधर से भी चलो 1 2 3 4 5, सारे तरफ सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? सेम है। तो अपन इसका नोमेनक्लेचर वही अपना पूर्व लगन देखो, पूर्व लगन कौन सा? जो अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला में इसके अलावा जो बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्व लगन। तो अपना जो ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं वो क्या है? पूर्व लगन है। जो ब्लैक लाइन वाली थी वो क्या है? पूर्व लगन है अपना। ये वाला कौन सा हो गया? पूर्व लगन। और वो वाला हो गया अपना जो मेन एल की संरचना। तो पूर्व लगन कितने कार्बन की? एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन लास्ट छोर पर इसके। तो पूर्व लगन दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन? अभी लिखा था एल। पूर्व लगन है तो वाई एल लगेगा, है ना? तो क्या हो गया? इथाइल हो गया। कितने में एल? इधर भी पूर्व लगन है, इधर भी। तीसरे नंबर पे कार्बन पे दोनों तरफ लगे हुए हैं 3, 3, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, एक तो इस साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो 3, 3 इथाइल, 3, 3 इथाइल। मेन कार्बन पूर्व लगन कंप्लीट कर लिया। अब किसका नाम लेना है? एल्क का। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। तो पेंट। अब इसमें द्विबंध या ट्रिपल बंध दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो क्या लगेगा? अनुलग्न अपना एन लगेगा। तो पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली अपन ने पिछले वाले लेक्चर में खूब एग्जांपल किए थे, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं साइक्लो वाले के। जैसे कि जितने भी चक्रीय वाले होते हैं ना, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चक्रीय एटम, ये वाला चक्रीय एटम है, ये वाला चक्रीय एटम है। अब ऐसे चक्रीय एटम का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करें चक्रीय एटम की, बात करते हैं, है ना? तो चक्रीय एटम भी अपना जो सेम का सेम ही रूल फॉलो होता है। चक्रीय एटम में कौन सा? पहले पूर्व लगन लिखेंगे, फिर एल्क, फिर और अनुलग्न। बस एक ही काम करना है, एल्क के आगे आपको साइक्लो लगाना है या फिर चक्रीय लगाना है। हिंदी में बोले तो चक्रीय या फिर साइक्लो लगाना है। बस ये दो ही चीज लगानी है। ये चीज लगाओ कोई सा भी। अब चक्रीय वाला चक्कर दिख रहा है ना, एक यहाँ कार्बन पर अपन स्टार्ट हो रहा है ना, एक कार्बन 1 2 3 4, वापस उसी पे आ गए 1 पे। यहां से स्टार्ट है 1 2 3 4, 4 कार्बन के जाने के बाद में वापस 1 कार्बन पे आ गए ना, तो घूम घुमा कर उधर पे आ गए। इधर से चलो तो भी यहीं पे आ जाएंगे, इसमें भी चलो तो 4 यहां से चलेंगे 1 2 3 4, वापस 5 नंबर कार्बन का पहला नंबर कार्बन आ गया। तो मतलब ये क्या है? एक चक्कर है, एक वलय है ना। तो वलय का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सेम जैसा इसका करते हैं। अब यहां से अपने को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता था? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता था। तो इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के लिए यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4। अब ये बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एल्क समूह जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है। अब इनमें से किसका नोमेनक्लेचर करेंगे? अपने को देखना है कि ये वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है पूर्व लगन, इसको मिनिमम नंबर देने पड़ते हैं। इधर से चले तो 1 नंबर मिल रहा है, इसको करें तो इसको भी 3 नंबर मिल रहे हैं, इसको 1 नंबर मिल रहा है। किधर से भी करो नोमेनक्लेचर सेम है। इसकी भी करके देख लेते हैं। इधर भी करो, यहां से करो 1 2 3 4, यहां से भी कर दिया अपन ने नोमेनक्लेचर। अब क्या है? अपने को नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे? पूर्व लगन को। पूर्व लगन कौन सा? जो अपनी मेन कार्बन श्रृंखला के आउटसाइड में निकल जाता है कार्बन, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पूर्व लगन। तो क्या है? मेथिल। एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन को बोलते हैं मेथिल। ऐसे सेम कितने कार्बन है? 2। तो क्या लिखेंगे? 3, एक तो 1, एक तो फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है और एक तीसरे पे लगा। तो 1 3, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 2 है ना, तो डाई लगाएंगे। डाई, डाई क्या है? मेथिल। कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है।
एल्क लिखना है ना अपनी, उससे पहले अपने क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। तो साइक्लो 4 के लिए ब्यूटेन, तो क्या हो गया 1,3 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेन। इसकी भी देखते हैं नोमेनक्लेचर। इसकी नोमेनक्लेचर कैसे है, एक तो 1 पे लगा हुआ है और एक 2 पे लगा हुआ है। 1,2 ये भी CH3 ग्रुप पे लगा हुआ है ना, तो डाई मेथिल हो गया। साइक्लो है तो साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो ब्यूट को लिखा। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब इसमें इन भी है, एक तो 1 पे है, एक 3 पर है। 1 2 एक 3 पे है, एक 1 पे है ना, तो 2 की तो 1,3 इन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। कोई सा भी साइक्लोएटम है उसके बस ऐसे लगाना है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये वाला है अपने पास, ये वाला कोई भी है एल्केन। अब इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले बात है अपने को नंबरिंग करनी पड़ेगी। कहां से, उधर से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, है ना। तो इधर से कर दो चाहे से इधर से कर दो, दोनों प्रतिस्थापी जुड़े हुए तो न्यूनतम अंक मिल रहा है, तो यहां से करेंगे अपन 1 2 3 4 5 और 6। कोने याद रखना क्या है, कार्बन। कोने क्या है, कार्बन। इसका आंसर क्या है, कार्बन। सबसे पहले अपन किसका नाम लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी का। तो इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये हो गई अपनी, है ना। इसके अलावा इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर भी 2 कार्बन। इधर तो दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर दोनों अलग है। तो इसका नाम देंगे अपन इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, इसलिए नाम दिया इथाइल। यहाँ पर एक कार्बन अलग अलग है, तो कितने डाई मिथाइल बनेंगे ना। तो ये वाले कौन से, मिथाइल। लेकिन कौन से, डाई मिथाइल है, 2 इसलिए डाई लगाएंगे अपन, वो अपन IUPAC नाम में लगाएंगे। अब अपन कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले M आता है या E आता है, ABCD में E आता है ना सबसे पहले, तो किसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, 1 क्या लिखेंगे, इथाइल। 1 इथाइल लिख दिया। फिर बाद में और पूरे लग रहे हैं, फिर कौन सा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल डाई मिथाइल हो गया। 1 इथाइल 2 डाई मिथाइल, 1 पे इथाइल 2 पे डाई मिथाइल। कितना है, ये वाला काम लगाओगे इसका, साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है, साइक्लो लगा दिया। साइक्लो लगाने के बाद में कितने चक्कर की बने हैं, 6 कार्बन की, तो हेक्सेन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी द्विबंध या ट्रिपल बंध नहीं है, इसीलिए बस बेसिकली यही नाम दे दिया अपन ने, हेक्सेन। भाई ऐसा नाम कोई सा भी आ जाए जो आप ऐसे इजीली कर सकते हो। साइक्लो का कैसा भी आ जाए, अगर सिंगल साइकिल दिख रही है आपको, तो आप उसका कैसे करेंगे, जे सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, इसका चक्कर है, इसके कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, बिल्कुल एक चक्कर ही है ना। चक्कर के लिए लगा क्या लगाते हैं, पूर्व लगाने के, इसमें साइड में कोई भी चेन नहीं है। एल के पहले लगाते हैं साइक्लो, तो साइक्लो लगा दिया। कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, तो हेक्सेन हो गया। तो क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन। तो इसी वाले को क्या बोलते हैं अपन, साइक्लो हेक्सेन। तो अब अपन ये वाले हो गया अपने साइक्लो हेक्सेन की। अब हम अपन बात करते हैं किसकी, स्पाइरो वाले कार्बन की। बाईसाइक्लो भी पढ़ेंगे, स्पाइरो भी पढ़ेंगे, है ना। अब अपना जो ये रूल है बस सबके लिए सेम है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, पूर्व लगन, है ना। फिर क्या लगाते हैं पूर्व लगन के बाद में, अगर साइक्लो तो साइक्लो, अगर स्पाइरो तो इससे पहले क्या लगाया जाएगा, स्पाइरो। फिर बाद में क्या लिखेंगे, एल। फिर बाद में क्या लगाएंगे, अनुलग्न। ये कौन सा होगा अपना, प्राइमरी अनुलग्न। कौन सा प्राइमरी अनुलग्न, 3 ही है, एन, इन और आइन। बस ये लाइन याद रखो, आपका जब इजीली क्वेश्चन होगा। अब स्पाइरो की बात करते हैं अपन।
स्पाइरो बेसिकली बोलते हैं किसे, स्पाइरो बोलते हैं जिसके अंदर एक कॉमन कार्बन हो, एक कॉमन कार्बन होना चाहिए। अब एक कॉमन कार्बन कौन सा है, देखो मैं आपको बता के बताऊंगा। दो वलय जुड़ी हुई है, वलय कितनी है, दो। इनमें से देखो ये कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई है ना, दो वलय इस कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसी वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन, स्पाइरो। क्या बोलेंगे अपन, स्पाइरो। अब ये वाला कौन सा हो गया, स्पाइरो। देखो अब नोमेनक्लेचर करेंगे स्पाइरो वाला का, तो कैसे करेंगे, एक बड़ा कोष्टक बनाएंगे स्पाइरो में, है ना, कोष्टक को बंद करेंगे, पहले तो लिखेंगे पूर्व लगन, फिर लिखेंगे स्पाइरो, फिर एक बनाएंगे बड़ा कोष्टक, फिर बाद में एल और अनुलगन लगा देंगे। इस बड़े कोष्टक में अपने को लिखना क्या क्या है, लिखना हुआ है कि इस कार्बन पे पहुंचने के लिए इधर से कितने कार्बन से गुजरना पड़ेगा, इस कार्बन से पर पहुंचने के लिए इधर से कितने कार्बनों से गुजरना पड़ेगा। अगर अपन इस कार्बन पे इधर से आते हैं, है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन के बाद में वापस इस पे आ जाते हैं, इधर से कितने पे, 3 पे, इधर से घूम के आएंगे तो कितने पे, 3 कार्बन से होकर गुजरना पड़ेगा। इधर से चले तो 1 2 3 4, तो इधर से घूम के आएंगे तो कितने कार्बन से गुजरना पड़ेगा, 4 कार्बन से। तो इस कोष्टक में अपने को क्या लिखना है, एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल। स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर ये, स्मॉल नंबर से स्मॉल नंबर मतलब नहीं, स्मॉल वाली रिंग, तो 3.4। समझ में आया। पहले लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो में लिखेंगे स्मॉल वाले का नाम, स्मॉल वाला कौन सा, ये वाला, स्मॉल में लेंगे छोटी वाले, तो 3 को पहले लिखेंगे फिर बड़े वाले को, है ना, तो 3.4। तो चलेंगे इधर से, अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन बेसिकली। एस फॉर स्पाइरो चलना किधर से पड़ेगा, नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, अपना जो पहले लिख रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे कि कोई भी सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के लिए किधर से वलय ढूंढनी पड़ेगी, कोई से एक लंबी वलय ढूंढनी पड़ेगी, तो इधर से किधर से चलना पड़ेगा, छोटी रिंग है ना, उधर से। स्पाइरो वाले कंपाउंड में जिधर से छोटी रिंग होती है ना, स्पाइरो वाला याद रखना बस एक कॉमन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इधर छोटी रिंग है तो इधर से लेंगे 1 नाम, इसको ले लेंगे 1 2 3 4, फिर बाद में इसको दे दिया 5 6 7 8 दे दिया, है ना। अब सॉरी दोबारा बढ़ाता हूं, इस वाली रिंग को दोबारा बढ़ाता हूं मैंने। ये वाला कॉमन कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा। सबसे पहले मेन कार्बन पे खड़े हो, है ना, यहाँ पे एक्सिस पे खड़े हो गए इस मेन कार्बन पे, इधर से जो पहला कार्बन आया है इधर से कितने कार्बनों से होकर गुजरना पड़ेगा अपने को, 3 कार्बन से, 1 2 3, इधर से कितने पे, 4 कार्बन से, इधर से घूम के आएंगे तो कितने कार्बन पे वापस आएंगे ना, 4 कार्बन से। तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 7 8 तक। कोई बोले यहाँ से नीचे से भी जा सकते हैं, लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में कार्बन की चेन नंबर सेम है, तो किधर से भी जाए। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे स्पाइरो वाले कंपाउंड का, सबसे पहले क्या करना था अपने को, पूर्व लगन, पूर्व लगन इसमें नहीं है, फिर क्या लगाना है, स्पाइरो लगा दो, स्पाइरो, फिर बड़ा कोष्टक लगाना था स्पाइरो के बाद में, बड़े कोष्टक में क्या लिखना था, 3.4 लिख दिया, दोनों 3.4 लिख दिया, फिर बाद में क्या लगाना है, एल, एल मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 8, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, ऑक्ट बोलते हैं ना। क्या अब लगाना है अनुलग्न, अनुलग्न इसमें कुछ दिख रहा है क्या, द्विबंध त्रिबंध नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे एन, तो ऑक्टेन, ये इसका नामांकन हो गया।
कोई से भी स्पाइरो वाले आए उसका नाम आप ऐसे कर सकते हो। भाई इधर से कितने कार्बन से जा रहा है, ब्रिज एटम यही है, ब्रिज एटम जोड़ने वाला सेतु कार्बन। इधर से कितने कार्बन से होकर गुजर रहे हैं, इधर से कितने कार्बन से हो रहे हैं। एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल, मतलब छोटे वाले कार्बन की तरफ से जाना पड़ेगा, बड़े कोष्ठक में लिखना 3.4 ऑक्टेन। ये वाला होगा अपना स्पाइरो वाले का नोमेनक्लेचर। आप करते हैं बाईसाइक्लो की बात। बाईसाइक्लो यहां पर भी क्या लगाएंगे अपन, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लगाएंगे। तो बाईसाइक्लो के लिए कैसा, अब जो बाईसाइक्लो होता है अपना, इसमें जो कॉमन कार्बन कितने होते हैं, 2। बाईसाइक्लो मतलब बाई मतलब 2, साइक्लो मतलब चक्रीय, तो मतलब क्या है, ऐसी 2 वलय होनी चाहिए। क्या आपको 2 वलय दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब इसमें यहां पर खड़े हो जाए अपन, है ना, इधर से आने में कितनी वलय से जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, है ना, ये वाला 5 आ गया। इधर से कितने वाले पीछे आ रहे हैं पर, कितने, 1 2 3 और 4, यहां से आ रहे हैं तो कितने, 4 कार्बन, चारों को गुजरना पड़ेगा, है ना। इधर से आएगी तो भी 4 से, 1 2 3 4 पे आने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, तो इधर से कितने कार्बन, 4 कार्बन आ रहे हैं, इधर से कितने कार्बन आ रहे थे, है ना, 4 कार्बन, 4 इसको दे दिया, 5 6 7 8 9, है ना। और जो अपना ये ब्रिज एटम, यहां से यहां तक आने में कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, यहां पर खड़े हो जाओ, अगर आप यहां पे खड़े हो तो यहां से यहां पर आने में कितने कार्बन को कौन से आने पड़ेगा, एक ही तो कार्बन होगा, एक, है ना, एक कार्बन है। तो बाईसाइक्लो वाले का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर बेटा क्वेश्चन बनाओ, बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर बिग, मतलब जो बिग नंबर है ना उसको प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों नंबर सेम है तो किसी का लिख दो, इसका लिख दिया 4, फिर बाद में इस वाले का लिख दिया, मान लो या 5 होता है या 4 होता है तो पहले इसका लिखते हैं 5 वाले का, फिर लिखते हैं 4 वाला। बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर बिग वाला नंबर लिखना है। सबसे पहले स्पाइरो वाले में छोटी वाली रिंग का नंबर लिखना था, बाईसाइक्लो वाले में बड़े वाले, दोनों नंबर सेम है इसलिए 4.4। फिर आएगा यहाँ से ब्रिज वाला, ये कितने पे आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। यहाँ पर तो 0 कार्बन बीच में आ रहे हैं ना, बेसिकली कितने कार्बन बना रहे, 0। यहाँ पर खड़े होकर कितने कार्बन से जाना पड़ेगा, किसी भी कार्बन से नहीं, तो 4.4.0। तो ये क्या हो गया, बाईसाइक्लो 4.4.0। कितने कार्बन की ये वाली बाईसाइक्लो कंप्लीट, कितने कार्बन की बने हैं, अपने एल की लिखना है, एल कितने की है, 9 की, तो 9 ने 9 नहीं है, 9 10 और 11 कार्बन की है ना, है ना। तो अंडे, फिर बाद में क्या लगाएंगे, अनुलग्न, अंडेकेन, अनडेकेन, बाईसाइक्लो 4.4.0 अनडेकेन। ये वाला हो जाता है किसी भी बाईसाइक्लो का अपन नोमेनक्लेचर देते हैं तब। अब किसी भी वलय आए, जैसे कि बेसिकली आपको और देखना था, दो वलय इधर से पड़ जाएंगे तो 4 कार्बन, इधर से जाएंगे तो 3 कार्बन, 1 2 3, फिर बाद में इस पे आ गए ना, तो 3 कार्बन, बीच में से जाएंगे तो 0 कार्बन, बीच में से तो कितने हैं, 0। तो बाईसाइक्लो लिखो, बाईसाइक्लो बड़ा कोष्ठक, सबसे बड़ी वाली कौन सी, 4.3.0, ये हो गया। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के लिए नोनेन, नोनेन क्यों, क्योंकि किसी श्रृंखला के अंदर द्विबंध या त्रिबल बंध नहीं है। तो बाईसाइक्लो का नामकरण बेसिकली ऐसे दिया जाता है। तो किसी भी कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि अपने स्पाइरो वाला हो, साइक्लो वाला हो, बाईसाइक्लो वाला हो, इसका नोमेनक्लेचर अपन ऐसे देंगे। आई होप कि आपको कंप्लीट ये चीज समझ में आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे वाले जो अपने जो प्रीफिक्स, अपन जो अनुलग्न लगाएंगे, जो सफिक्स लगाएंगे, सेकेंडरी अनुलग्न, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।